हेलो दोस्तों, अगर आप भी बिहार के हैं और बिहार में अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दें, अगर आप बायो से अगर 12 किए हैं और कार्यकर्ता एएनएम भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और साथ ही जो है अगर महिला है तो महिला स्वास्थ्यकर्ता के लिए जो है एएनएम और जीएनएम या नर्स की जो बहाली निकाली गई है और यह दोस्तों बहुत ही अधिक पदों पर निकाली गई है। दोस्तों आप लोग को बता दें तो इसका जो है ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है, आप जो है ऑनलाइन भी इसका कर सकते हैं। दोस्तों कौन कौन से पद है तो आप लोगों को पहले बता दिए कि यह जो है एएनएम की पद है, जीएनएम की पद है और नर्स की पद है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जो है मेडिकल स्टाफ से लेकर के डॉक्टर तक की जो है बहाली निकाली गई है और बहुत पैमाने पर निकाली गई। दोस्तों नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग मंत्री के तेजस्वी यादव जी, इन सब की जो है एक बैठक बुलाई गई थी कैबिनेट की बैठक में जो है लगभग 10 प्रस्तावों पर जो है स्वीकृति दी गई है। दोस्तों इसमें यह भी फैसला लिया गया है कि मेडिकलों के विभाग में जो है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम भर्ती जो है 2023 जो है बहुत जल्द जो है कर ली जाएगी पूरी, ठीक है दोस्तों। तकनीकी सेवा आयोग बिहार के द्वारा यह जो है लेटर भी जारी किया गया है और साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं पत्रिका में भी जो है छपा हुआ है। तो दोस्तों आपके जो है भरोसा के लिए हम चलिए इसका लेटर भी दिखा देते हैं और लेटर में क्या क्या दिया हुआ है, इस बहाली में जो है इसकी योग्यता क्या रखी गई है और साथ ही साथ दोस्तों इसके लिए उम्र क्या रखा गया है, किसको आरक्षण दिया जाएगा, किसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसमें एग्ज़ाम भी होगा या नहीं, एग्ज़ाम अगर होगा तो उसका फॉर्म जो है भरने का फीस कितना होगा, साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा चीज़ डिटेल्स उस लेटर में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसका कोई खर्च नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हम उस लेटर पर आ गए हैं जो कि दोस्तों हाल ही में जो है ताज़ा लेटर है, जो देख सकते हैं 19/9/2023 को ये लेटर जारी किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह जो लेटर जारी किया गया है यह बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 उसके बाद है हार्डिंग रोड पटना के द्वारा यह लेटर जारी किया गया। दोस्तों यह जो लेटर है एक प्रकार का विज्ञापन है जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम आवश्यक सूचना। दोस्तों यह जो है विज्ञापन जो है 2022 में ही निकाला गया था, लेकिन किसी कारणवश इसकी बहाली जो है नहीं हो पाई, जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में इसका सीट खाली रह गया और इसी के भरपाई के लिए जो है लेटर जारी किया गया है और जल्द से जल्द जो है बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पत्रांक संख्या 2591 जो है जारी किया गया है। दोस्तों इसमें पढ़िएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में ही समझाएंगे। और इस PDF को आप लोग फिर से डाउनलोड अगर करना चाहेंगे तो आप इसके लिए हम जो है वीडियो के अंत में बता देंगे इसकी क्या प्रोसेस है, जहाँ से आप वीडियो के अंत में आप समझ जाएंगे कि इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आप जो है और अधिक अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मोटा मोटी इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो उसको हम पढ़ करके समझा देते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आवश्यक सूचना, ठीक है दोस्तों। उसके नीचे जो है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 7/2022 प्रकाशित किया गया, जिसमें दिनांक 2/8/2022 से 1/9/2022 तक तथा अंतिम रूप से दिनांक 15/9/2022 तक तिथि विस्तारित करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, ठीक है दोस्तों। और आवेदन प्राप्त हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक संख्या 932 6 दिनांक 12/6/2023 एवं पत्रांक संख्या 1270 6 दिनांक 2/8/2023 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में विज्ञापन संख्या 7/2022 एएनएम के पद पर नियुक्ति महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ संपर्क नियमावली 2018 के स्थान पर बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ संपर्क के नियमावली 2023 के आधार पर किया जाना है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो बहाली होगा उस बहाली की जो दोस्तों पहले जो बहाली निकाली गई थी एएनएम के पद पर, जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो बहाली निकाली गई थी उसी को दोस्तों अब जो है नियमावली संपर्क 2023 बना करके इसको निकाली गई है बहाली के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। अगर आप इससे पहले अगर इसके बारे में अगर आप फॉर्म भरे होंगे 2022 में तैयारी किए होंगे तो आप लोगों को सारा चीज़ पता ही होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
कंडिका 4 चयन की प्रक्रिया के बारे में बता रहा है कि प्रथम चरण में आयोग के सभी अभ्यर्थी प्रथम चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करें। यानी कि यह जो टेस्ट होगा दोस्तों CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको कहते हैं, पहला टेस्ट। दूसरा जो दोस्तों बहाली की प्रक्रिया है उसमें कहा जाता है कि उक्त परीक्षा प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो है दोस्तों वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, के प्रकार के होंगे और 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। ठीक है दोस्तों, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे। 2 घंटा की परीक्षा होगा और कुल अंक जो है दोस्तों 100 होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कि ANM हेतु निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित कर दिया गया है। यानी कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका पाठ्यक्रम भी दोस्तों जो है वेबसाइट पर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है लोड कर दिया गया है। वहां से आप लोग जा करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला है कि प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। जो हिंदी भाषा में जानते होंगे हिंदी में परीक्षा देंगे, जो इंग्लिश में जानते होंगे इंग्लिश में पढ़ करके जो है टेस्ट देंगे। ठीक है, अगला जो इसका जो है कहता है कि उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होंगे वो कई पालियों में होंगे, आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। यानी कि परीक्षा जो है दोस्तों इसका एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के नॉर्मलाइजेशन जिसको कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन करके ही इसका जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है दिया जाएगा। जैसे रेलवे वगैरह में नॉर्मलाइजेशन होता है उस तरह से जो है दोस्तों इसका जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है इसका रिजल्ट आएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगा। दोस्तों देख सकते हैं परीक्षा देते समय ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग हुआ, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक अगर एक क्वेश्चन सही है तो 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 4 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर जो है सही में से कट जाएगा। उसके बाद उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थी की सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद कहता है नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार होगा, जिसको मेरिट लिस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 जो कि दिनांक 16/7/2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति और महिला और निःशक्तग्रस्त दिव्यांग के लिए जो है दोस्तों 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग जिस वर्ग से होंगे उस हिसाब से देख लीजिएगा कितना परसेंटेज आपको लाना होगा तो पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा नोट, प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप जितना अंक आपको लाना है, कम से कम जितना परसेंटेज लाना है, अगर उतना परसेंटेज आपको नहीं आता है तो आपको जो है परीक्षा में जो है फेल कर दिया जाएगा एक तरह से कहे तो। और उसके बाद आप कोई भी दावा कीजिएगा तो आपको जो है उसमें जो है पास आउट नहीं किया जाएगा। द्वितीय जो इसका चरण है दोस्तों नियुक्ति के लिए, अगर आपका जो नौकरी होता है उसमें द्वितीय चरण जो है दोस्तों अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार करने के। तो मेरिट लिस्ट तैयार करने का क्या तरीका है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 60 अंक आपको जो है दिया जाएगा। उच्चतम कोर्स के लिए JNM 10 अंक, BSSC नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSSC नर्सिंग MSc नर्सिंग 15 के लिए 15 अंक दिया जाएगा। और बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार पंचायत निगर आदि अस्पतालों में कार्य करने का अगर अनुभव प्रति वर्ष के लिए 5 अंक आपको दिया जाएगा। जितना वर्ष आप काम किए होंगे उतना 5 अंक आपको अधिकतम दिया जाएगा। अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या 5 गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक को जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि आपको जो है एक्स्ट्रा भी अंक दिए जाएंगे जब मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, तो जो आपका अनुभव होगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है,
इसमें भी दोस्तों याद रखना है कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक और प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारणा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जाएगा। उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 गुने 0.6 बराबर 30 अंक दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसका दिया हुआ है कि कोई भी परीक्षार्थी यानी अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अंतर्गत दिनांक 2/8/2022 तक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि अस्पतालों में संविदा के आधार पर ANM के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो संबंधित अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक, निदेशक, संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत हो आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का जो अंक आपको मिलेंगे वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी आप परीक्षा दीजिएगा, आपका अगर परीक्षा पास कर जाते हैं तो मेरिट लिस्ट से पहले जो ये सारा चीज़ आपको कार्य अनुभव दिया ना होगा, तभी जा करके जो आपको कार्य अनुभव का जो अंक प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, आगे आपको दिया हुआ है, आप ये सब सारा चीज़ विज्ञापन में पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अब आपके मन में तो ये इतना सारा चीज़ तो समझ में आ गया कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या नहीं होने वाला है। बाकी आप लोग इसका जो अगर वेबसाइट पर अगर इसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसका अगर लोड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है www.btsc.bih.nic.in अथवा इस लिंक पर जो है आपको जो है ये लिख करके आपको सर्च कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सारा चीज़ यहाँ पर दे दिया है। और दोस्तों 22/9/2023 से 6/10/2023 तक आपको जो है दावा करना है। अगर आप पहले अगर इसके लिए फॉर्म भरे थे तो 2022 में अगर फॉर्म भरे थे तो अभी जो दोस्तों ऑनलाइन हो रहा है इसमें आप दावा कर सकते हैं, अन्यथा आप दावा नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सारा प्रोसेस दिया हुआ है कैसे कैसे ऑनलाइन करना है। सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP के माध्यम से लॉगिन कर अपना दावा दर्ज करना होगा। ठीक है, वांछित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, जो भी प्रमाण पत्र आपको मांगा जाएगा। और उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दावा के अनुरूप GNM, BSc नर्सिंग, बेसिक पोस्ट बेसिक, MSc नर्सिंग का प्रमाण पत्र अथवा प्रोविजनल प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इसका डेट आप देख सकते हैं 6/10/2023 तक ही है। और कार्यानुभव का जो अगर करना है दोस्तों तो उसके लिए जो है 2/8/2022 तक ही आपको जो है कार्य अनुभव गिनती होगा। ये नहीं कि 2023 तक आप जो है कार्य अनुभव बताइएगा तो आपको मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी प्रोसेस है, इसको आप पूरा कर लीजिएगा, तभी जा कर के आपको जो ANM, GNM या जो भी इसमें जो दिया हुआ है पद उस पर जा कर के आप बहाली में भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसी को होगा, ध्यान दीजिएगा, जो 2022 में पहले ये सब प्रोसेस किए थे लेकिन उसका बहाली नहीं हो पाया था। ये नहीं कि जो नया में कोर्स किए हैं उसके लिए यह नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार के आप किस जिला से ANM की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। आप कौन से कॉलेज से ANM किए हैं और सब पर जो है आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप हमको कमेंट कीजिए। ठीक है।